हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 11th के कुछ क्वेश्चंस को लेके आए हैं जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक और अंत तक देखें कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, कितना क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहे हैं और जो जिसमें गलतियाँ हो रही है उसको आप सुधारने का प्रयास कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम लोग। देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है लेटर टू द एडिटर आर रिटेन टू। लेटर टू द एडिटर आर रिटेन टू क्या हो जाएगा आंसर? न्यूज़पेपर। कि लेटर टू द एडिटर जो लिखी जाती है किसके पास? न्यूज़पेपर के पास। आगे नोटिस इशूड बाय द गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन। कह रहा कि वैसी नोटिस जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है, वैसी नोटिस जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है वो जनरली दिखाई पड़ती है किसमें दिखाई पड़ती है? तो न्यूज़पेपर में दिखाई पड़ती है। किसमें दिखाई पड़ती है? न्यूज़पेपर में दिखाई पड़ती है। अगला क्वेश्चन हमारा है इन अ फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन इज। कह रहा कि इन अ फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन इज कि फॉर्मल लेटर में जो है सैल्यूटेशन का सही फॉर्म क्या होता है? तो सैल्यूटेशन का सही फॉर्म क्या होता है? सर या मैम। क्या होता है? सर या मैडम। अब देखिए सर या मैम जो होता है तो हम लोग पढ़े भी हैं क्लास में कि लेटर के दो टाइप होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल में अगर बात करें तो फॉर्मल में आपका बिजनेस लेटर आता है, ऑफिशियल लेटर, लेटर टू द एडिटर, एप्लीकेशन, जॉब। और इनफॉर्मल लेटर होता है वैसा लेटर जो हम लोग अपने दोस्त के पास या अपने रिलेटिव के पास लिखते हैं। क्या कहलाता है? इनफॉर्मल लेटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है सिम्बॉल्स आर फ्रीली यूज इन। सिम्बॉल्स का फ्रीली प्रयोग किया जाता है किसमें? तो सिम्बॉल्स और एब्रिविएशन का फ्रीली प्रयोग किया जाता है। हम लोग क्लास में पढ़े भी हैं कि सिम्बॉल्स और एब्रिविएशन का फ्रीली प्रयोग हम लोग नोट मेकिंग में करते हैं। किसमें करते हैं? नोट मेकिंग में। बहुत बार क्वेश्चन तो रिपीट कर चुके हैं हम लोग क्लास में। आगे हमारा क्वेश्चन है लेटर ऑफ कंप्लेंट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। लेटर ऑफ कंप्लेंट्स जो है किस कैटेगरी में आती है? तो लेटर ऑफ कंप्लेंट्स हम लोग क्लास में पढ़े हैं कि लेटर ऑफ कंप्लेंट किस में आती है? फॉर्मल लेटर। किस में आती है? फॉर्मल लेटर में। आगे चलते हैं। अब फॉर्मल लेटर स्टार्ट विद। फॉर्मल लेटर कह रहा है किससे स्टार्ट होती है? तो फॉर्मल लेटर जो स्टार्ट होती है वो किससे होती है? सेंडर डेट से। क्या होती है? फॉर्मल लेटर किससे स्टार्ट होती है जी? सेंडर डेट से। तो हम लोग पढ़े भी थे क्लास में कि सबसे टॉप में क्या होती है? सेंडर एड्रेस। फिर क्या होती है? डेट। डेट के बाद क्या होती है? रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस के बाद क्या होती है? सब्जेक्ट होती है ना। रिसीवर एड्रेस के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या होती है? सैल्यूटेशन। चलिए आगे चलते हैं। द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज रिटेन बाय। कि जो स्टोरी है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी वो किसके द्वारा लिखा गया? तो हम लोग पढ़े कि पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो है खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया। और इसमें हमें ऑथर बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो किस तरह से वो दादी माँ के साथ गांव में रहते थे। दादी माँ उनको छोड़ने के लिए स्कूल तक जाया करती और वहीं स्कूल से सटा हुआ एक टेम्पल था जिसमें वो जाके स्क्रिप्चर्स वगैरह पढ़ती। लेकिन जब इन लोग को शहर बुला लिया गया तो इन लोग की दोस्ती में क्या होती है? दूरियाँ बढ़ने लगती है। और दूरियाँ बढ़ने के बाद जो है फिर हम लोग यह भी देखते हैं कि लास्ट में काफ़ी ज़्यादा इन लोग की जो फ्रेंडशिप थी वो स्नैप हो गई थी, टूट गई थी, फ्रेंडशिप टूट चुकी थी। आगे हमारा क्वेश्चन है खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन दी। खुशवंत सिंह के जो ग्रैंडफादर थे इनका जो पोर्ट्रेट है, खुशवंत सिंह के ग्रैंडफादर की जो तस्वीर है वो मेंटल पीस के ऊपर टंगी हुई थी। किस रूम में? तो वो ड्राइंग रूम में। किस रूम में टंगी हुई थी? ड्राइंग रूम में। जिसमें खुशवंत सिंह के दादा का तस्वीर में मिनिमम वो 100 ईयर्स के लग रहे थे। एक बड़ी सी टर्बन को पहने थे, लूज फिटिंग क्लॉथ्स था। ये सब हम लोग कहानी में पढ़े हुए थे। The author grandfather was an old man who used to wear। कह कि ऑथर के जो ग्रैंडफादर थे दैट मीन्स खुशवंत सिंह के जो ग्रैंडफादर थे एक ओल्ड मैन थे। कैसे मैन थे? एक ओल्ड मैन थे जो क्या पहना करते थे? एक बड़ी सी पगड़ी पहना करते थे। पढ़े है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा है द ऑथर रिफ्यूज टू बिलीव दैट हिज ग्रैंड मदर कुड बी यंग एंड। ऑथर इस बात को जो है मानने से इनकार कर देता कि मेरी दादी माँ कभी यंग और क्या रही होगी? प्रीटी रही होगी। ऑथर इस बात को मानता ही नहीं है। बोलता जब से हम देख रहे हैं मेरी दादी माँ बूढ़ी दिखाई दे रही है तो यंग और प्रीटी होने वाली बात तो विश्वास ही नहीं कर सकते हैं। आगे
ग्रैंड मदर हैज़ बीन पोर्ट्रेड एज अ वेरी लेडी। ग्रैंड मदर का वर्णन जो है किस लेडी के रूप में किया गया है? तो कहानी में पढ़े हैं कि ग्रैंड मदर का वर्णन जो है वो रिलीजियस लेडी के रूप में किया गया। किस रूप में किया गया? रिलीजियस लेडी के रूप में किया गया। आगे, दी ग्रैंड मदर अकम्पेन्ड दी ऑथर टू दी। ग्रैंड मदर जो है ऑथर के साथ कहाँ तक जाया करती थी? तो कहाँ तक जाया करती थी? तो वो स्कूल उसको छोड़ने के लिए जाती थी और वहीं टेम्पल्स में बैठ के वो स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती। अगला क्वेश्चन है, द ग्रैंड मदर बिलीव दैट द एजुकेशन शुड बी। ग्रैंड मदर का ऐसा मानना था कि एजुकेशन कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए? रिलीजियस बेस्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रिलीजियस बेस्ड होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द ग्रैंड मदर व्यूड म्यूजिक एज द मोनोपोली ऑफ। क्लास में पढ़ाएं हार्लॉट्स और क्या हो जाएगा? बैगर्स हो जाएगा। तो देखिए अभी तक जो हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं ये किसका है? द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का, जिसके ऑथर कौन है? खुशवंत सिंह है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अ लार्ज नंबर ऑफ स्पैरोज केम एंड शिट क्वाइटली इन द कॉर्टयार्ड व्हेन द ग्रैंड मदर। कह रहा कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है वो स्पैरोज आती है और ऑथर के जो है कॉर्टयार्ड में बैठ जाते हैं जब दादी माँ क्या हो गई थी? तो जब दादी माँ मर गई थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे हमारा है, हु सेड वी आर सिंकिंग। ये स्टेटमेंट किनका है कि हम लोग डूब रहे हैं? तो ये स्टेटमेंट था मैरी का। स्टेटमेंट किनका था? ये मैरी का। देखिए ये कहानी जो ये क्वेश्चन जो लिया गया है वो एक जर्नी का है। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ यू कैन ऑल बी टुगेदर, जो कि कौन स्टेटमेंट यूज़ करते हैं? जोनाथन। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि नॉर्मली जो है मैरी क्या बोलती है कि वी आर सिंकिंग, हम लोग डूब रहे हैं। उसका बेटा का नाम जॉन, बेटे का नाम सुजैन। टूट मम्मी, टूट कौन था? देखिए टूट जो है ये किस चैप्टर का है? डिस्कवरिंग टूट दी सागा कंटिन्यू का है। किसके हैं? डिस्कवरिंग टूट दी सागा कंटिन्यू। किसका ये चैप्टर? डिस्कवरिंग टूट दी सागा कंटिन्यू। जिसके ऑथर कौन है? ए.आर. विलियम्स। ऑथर कौन है? ए.आर. विलियम्स। तो कह रहा है कि टूट मम्मी, टूट्स मम्मी वाज स्कैन ऑन 5 जनवरी। टूट के मम्मी को स्कैन की गई थी कब? 5 जनवरी 2005 को। कब स्कैन की गई थी? 5 जनवरी 2005 को। आगे हमारा क्वेश्चन है, टूट्स टॉम वाज डिस्कवर्ड इन। किंग टूट जो थे, किंग टूट जो थे जो 9 साल तक शासन किए थे। कितना साल तक शासन किए थे? 9 साल का। और हम लोग देखे भी थे कि इजिप्ट के, कहाँ के? इजिप्ट के लास्ट ईयर थे। लास्ट ईयर मतलब अंतिम वारिस थे, अंतिम शासक थे। और 9 साल तक शासन करने के बाद, 9 साल तक शासन करने के बाद जो है ये टीनेजर में ही मर जाते हैं। और टीनेजर में मर जाते तो इनके डेथ के बारे में मिस्ट्री रह जाती है कि आखिर किंग टूट की मौत कैसे हुई और जब मरे तो उसमें उसका एज क्या था। ये क्वेश्चन सभी के दिल और दिमाग में थी कि आखिर किंग टूट जब 9 साल तक इतने अच्छे से शासन किए थे, आखिर इसकी मौत कैसे होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि टूट्स के टॉम को डिस्कवर्ड किया गया था। कब खोजा गया था? तो 1922 में खोजा गया था। और वो भी हम लोग पढ़ें किसके द्वारा खोजा गया था? हावर्ड कार्टर के द्वारा। किसके द्वारा खोजा गया था? हावर्ड कार्टर के द्वारा। टूट्स के टॉम को हावर्ड कार्टर के द्वारा खोजा गया, जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। आगे देखिए फिर अगला वही क्वेश्चन आ गया, टूट्स टॉम वाज डिस्कवर्ड बाय। टूट्स के टॉम को डिस्कवर किया गया किसके द्वारा? तो टूट्स के टॉम को डिस्कवर किया गया था हावर्ड कार्टर के द्वारा। किसके द्वारा? हावर्ड कार्टर के द्वारा। अगला है 200 ईयर्स अगो, 200 साल पहले द वर्ल्ड वॉयज वाज मेड बाय। 200 साल पहले जो है वर्ल्ड वॉयज किसके द्वारा किया गया था? तो 200 साल पहले जो है वर्ल्ड वॉयज जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा। और इसी के वॉयज को जो है ऑथर कॉपी करते हैं। अगला, द वॉयज वेंट टू पीसफुली अप टू। वॉयज जो है समुद्री यात्रा जो है वो पीसफुली कहाँ तक गई थी? तो वॉयज पीसफुली जो है कैप टाउन तक गई थी। कहाँ तक गई थी?
कैपटाउन तक गई थी, और कैपटाउन तक जाने में जो 1,05,000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके थे। हम पढ़े थे ना कि 1,05,000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके थे, और वहाँ से ऑथर 2 क्रीवमैन को या 2 सैलर को हायर करते हैं, जिनमें से एक का नाम रहता है लैरी विजिल, एक का नाम क्या रहता है लैरी विजिल, और दूसरे का नाम रहता है हब सैगलर, दूसरे का नाम क्या रहता है हब सैगलर। तो वहाँ से ऑथर क्या करते हैं, 2 क्रीवमैन को हायर करते हैं, जिनमें से एक का नाम था लैरी विजिल और दूसरे का नाम था हब सैगलर। लैरी विजिल अमेरिकन थे, लैरी विजिल अमेरिकन थे, ध्यान देना है, लैरी विजिल कौन थे, अमेरिकन थे, लेकिन ये जो है स्विस का था, दैट मीन्स स्विट्जरलैंड का था, ये स्विस था। चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द वॉयज वेंट टू पीसफुली अप टू, तो क्या हो जाएगा आंसर कैपटाउन। आगे हमारा टूट्स ग्रैंडफादर, टूट्स ग्रैंडफादर अमेनहॉटेप III रूल्ड फॉर, कि टूट के जो ग्रैंडफादर थे कौन, अमेनहॉटेप, ये कितने साल तक शासन किए थे। तो ये कितने साल तक शासन किए थे, हम लोग कहानी में पढ़े हैं कि ये 40 ईयर्स तक शासन किए थे। कितने साल तक, 40 ईयर्स तक। और इसके बाद अमेनहॉटेप III के बाद इन्हीं का जो सक्सेसर रहता है कौन, अमेनहॉटेप IV, कौन, अमेनहॉटेप IV। तो अमेनहॉटेप IV राजा बनते हैं, और अमेनहॉटेप IV जब राजा बनते हैं, जब अमेनहॉटेप IV राजा बनते हैं, तो 4 बनने के बाद, जब 4 राजा बनते हैं, तो इसके बाद शमेन खकरे राजा बनते हैं। इसके बाद कौन बनते हैं, शमेन खकरे बनते हैं। फिर कौन बनते हैं, किंग टूट राजा बनते हैं। चलिए, वेयर डज गायतोंडे रीच बाय ट्रेन, दैट मीन्स ये किसका, द एडवेंचर का, द एडवेंचर के ऑथर कौन है, जयंत नालिकर, पढ़े हैं ना हम लोग। द एडवेंचर के ऑथर कौन है, जयंत नालिकर। तो कह रहा है कि वेयर डज गायतोंडे रीच बाय ट्रेन, कि जो प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे जो थे वो ट्रेन के द्वारा जो कहाँ पहुँचे थे, जबकि ये उनका पैरेलल वर्ल्ड का कहानी था। तो पैरेलल वर्ल्ड का कहानी था, तो ट्रेन के द्वारा जो पैरेलल वर्ल्ड में कहाँ पहुँच गए थे, बॉम्बे। कहाँ से जा रहे थे वो, पुणे से। किस ट्रेन से, जीजा माता एक्सप्रेस से। किस ट्रेन से, जीजा माता एक्सप्रेस से। और जो जीजा माता एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो डेक्कन क्वीन से ज़्यादा फास्ट चलती थी। हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब कहानी में। चलिए आगे चलते हैं। एट डार्सिन द ऑथर हैड एक्सपेक्टेड टू सी लॉट्स ऑफ, कह रहा कि डार्सिन में जो है ऑथर ऐसा उम्मीद किए थे काफ़ी सारा, किनको देखेंगे, पिलग्रिम को देखेंगे, तीर्थयात्री को देखेंगे, लेकिन वहाँ पे पिलग्रिम्स बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती। इसके पीछे रीज़न था कि वो टाइम से पहले पहुँच गए थे, जो टाइम में जाना चाहिए था उस टाइम से क्या हो गए थे, पहले पहुँच गए थे, जिस कारण से उनको डार्सिन में बहुत ज़्यादा पिलग्रिम्स नहीं दिखाई देते हैं। आगे हॉर, हॉर क्या था, हॉर एक कस्बा था। किस कहानी का, ये निक मिडल्टन के द्वारा जो लिखा गया सिल्क रोड उसका है। तो हॉर इज सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ, हॉर किसके किनारे स्थित था, तो हम लोग पढ़े थे कि हॉर जो है लेक मानसरोवर के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है, लेक मानसरोवर के किनारे स्थित है। और ये काफ़ी पवित्र, इसका जो पानी है वो काफ़ी प्योर है। और हॉर जो है ये ऐसा कस्बा है जहाँ पे वेजिटेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, जहाँ पे वेजिटेशन वगैरह कुछ भी नहीं है। और इसके बाद जो है ऐसा माना जाता है कि मानसरोवर झील से जो है 4 नदियाँ निकलती है, लेकिन रियल में एक ही निकलती है। कौन निकलती है, कमेंट करके बताइए अकॉर्डिंग टू बुक। अरम वॉज अ बॉय ऑफ, अरम कितने साल का लड़का था, तो अरम 9 साल का लड़का था। अरम कितने साल का लड़का था, 9 साल का लड़का था। और इसका कज़न का नाम मुराद था। इसका कज़न का नाम क्या था, मुराद। कज़न का नाम मुराद था, जो कितने साल का था, 13 साल का था। कितने साल का था, 13 साल का था। और हम लोग देखेंगे कि ये दोनों जो है किस आर्मेनियन कबीले से बिलोंग करता है। और फिर जो है आर्मेनियन कबीले से जब बिलोंग करता है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अरम छोटा था, 9 साल का था, और मुराद कितने साल का था, 13 साल का था। और ये किस कहानी में ये कैरेक्टर दिया हुआ है, तो द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। और द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स किसके द्वारा लिखा गया है, तो द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स जो है विलियम सरोयन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, विलियम सरोयन के द्वारा लिखा गया। जिनमें से एक किसान है जिनका घोड़ा चोरी किया जाता है। किसान का नाम क्या था, तो किसान का नाम हम लोग पढ़े थे जॉन वैरो। किसान का नाम जॉन वैरो था, जो एक असीरियन फार्मर थे और जिन्होंने घोड़े को $60 में खरीदा था। घोड़े कितने डॉलर में खरीदा था, $60 में। और घोड़ा उसका चोरी करके लिया था कौन, मुराद। लेकिन फिर बाद में घोड़ा वापस मिल जाता उसको। वेयर डिड अरम लिव, अरम कहाँ पे रहता था, तो अरम कहाँ पे रहता था, तो हम लोग पढ़े हैं कहानी में कि अरम कहाँ पे रहता है, एट द एज ऑफ द टाउन ऑन वालनट एवेन्यू। आगे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेज ऑफ फ्रंगा,
रंगा के विलेज का नाम क्या है? तो रंगा के विलेज का नाम जो है होशाली है। हम लोग कहानी में पढ़े हुए हैं कि रंगा के विलेज का नाम क्या है। और ये चैप्टर किससे लिए गए क्वेश्चन? रंगाज मैरिज से। और रंगाज मैरिज के ऑथर कौन है? मस्ती वेंकटेश अयंगर। मस्ती वेंकटेश अयंगर। इसमें अगर देखा जाए तो रंगा कौन है? रंगा एक अकाउंटेंट का बेटा है। रंगा कौन है? एक अकाउंटेंट का बेटा है जो अपने हायर स्टडीज़ के लिए जो है कहाँ पे जाता है? बैंगलोर जाता है। जो अपने हायर स्टडीज़ के लिए बैंगलोर जाता है। कितने महीने के लिए? 6 मंथ के लिए। और 6 मंथ के बाद जब वापस आता है तो गांव के सभी लोग ये देखने के लिए जमा हो जाते हैं कि चलो जाके देखते हैं रंगा बाहर से पढ़ के आया तो उसमें कितना बदलाव आया है। लेकिन जाने के बाद पता चलता है कि रंगा में कोई बदलाव नहीं आया। और अंततः जो है रंगा एक लड़की से मैरिज करते, काफ़ी प्लानिंग के बाद उसका मैरिज होता है। लड़की का नाम क्या था? रत्ना। और इसमें थोड़ा चाइल्ड मैरिज के बारे में दिखाया गया है। चूँकि रत्ना कितने साल की थी? 11 साल। चलिए आगे चलते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है डैश टीचर इनकरेज हिम अलॉट, कि अल्बर्ट की कौन से टीचर थे जो उनको काफ़ी इनकरेज करते थे? तो मैथ्स के टीचर। कौन टीचर थे? मैथ के टीचर। नाम क्या था? मिस्टर कॉच। लेकिन इसके हिस्ट्री के टीचर बेचारा उनको बड़ा खराब उनसे लगता था। हिस्ट्री के टीचर का नाम क्या था? मिस्टर ब्राउन। ठीक ना, मिस्टर ब्राउन। चूंकि इसको डेट वगैरह याद करना ज़्यादा पसंद नहीं था। किसको? अल्बर्ट को। आगे, डैश वाज अल्बर्ट कजन। अल्बर्ट की कज़न कौन थी? तो हम लोग कहानी में पढ़े हुए कि अल्बर्ट की कज़न जो है एल्सा थी, जो कि कहाँ पे रहती थी? बर्लिन में। कहाँ पे रहती थी? बर्लिन में। चलिए, मिसेस फिट्जराल्ड वाज मिसेस पियर्सन। मिसेस फिट्जराल्ड जो है मिसेस पियर्सन की क्या थी? तो मिसेस पियर्सन की वो नाइबर थी। मिसेस पियर्सन की क्या थी? नाइबर। ये थोड़ी आयरिश टाइप की वुमन थी और ये काफ़ी सीधी सादी थी। अगर इसके बारे में देखा जाए तो मिसेस पियर्सन जो है, मिसेस एनी पियर्सन जो है, इसके हस्बैंड का नाम जॉर्ज पियर्सन। हस्बैंड का नाम जॉर्ज पियर्सन। बेटी का नाम डॉरिस पियर्सन। बेटी का नाम डॉरिस पियर्सन। बेटा का नाम सारल पियर्सन। बेटा का नाम सारल पियर्सन। चलिए आगे चलते हैं। डैश इज अ फॉर्चून टेलर। कह रहा कि इनमें से कौन फॉर्चून टेलर थी? तो फिट्जराल्ड। फिट्जराल्ड क्या थी? फॉर्चून टेलर। आगे चलते हैं। डैश इज द बॉयफ्रेंड ऑफ डॉरिस। डॉरिस के बॉयफ्रेंड का नाम क्या था? तो डॉरिस के बॉयफ्रेंड का नाम चार्ली स्पेंस। क्या नाम हो जाएगा? चार्ली स्पेंस। आ जाएगा चार्ली स्पेंस। आगे चलते हैं। शाहिद डाइड ऑफ। देखिए, शाहिद डाइड ऑफ। शाहिद और अमिताभ घोष आ रहा है। कौन कहानी का है? द घाट ऑफ दी वनली वर्ल्ड। द घाट ऑफ दी वनली वर्ल्ड, जो किसके द्वारा लिखा गया? अमिताभ घोष के द्वारा। तो शाहिद डाइड ऑफ। शाहिद किससे मर जाता है? कैंसर से। इसको क्या था? कैंसर था। तो शाहिद के बारे में देखा जाए तो शाहिद का जन्म जो श्रीनगर में हुआ था। श्रीनगर में हुआ था, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े थे और अमेरिका में सेटल हुए थे। लेकिन इनकी दिली इच्छा थी कि जीवन के अंतिम क्षणों में जब हम मरे तो कहाँ पे मरे? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जाके मरे। हावर्ड कार्टर। हावर्ड कार्टर वाज अ आर्कियोलॉजिस्ट। तो हावर्ड कार्टर कैसे आर्कियोलॉजिस्ट थे? तो हावर्ड कार्टर जो है ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे और इसके बारे में पढ़े भी है कि 1922 में इन्होंने टूट्स के टॉम का डिस्कवर किया था। आगे, अब आ गया पोएम का क्वेश्चन। तो यहाँ पे आगे हमारा पोएम का, विच मंथ इज मेंशन इन दी पोएम। अगर देखा जाए कौन सा पोएम के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा पूछना भी चाहिए कि कौन सा पोएम का था। तो ये लेबरनम टॉप पोएम का है। तो लेबरनम टॉप पोएम में जो किस मंथ का मेंशन है, तो हम लोग देखें कि लेबरनम टॉप जो है, लेबरनम टॉप में जो है सितंबर महीना का मेंशन है। और किस टाइम का? आफ्टरनून टाइम का। कौन सी पक्षी आके हलचल पैदा कर देती है? गोल्डफिंच। कौन सी पक्षी हलचल आके पैदा कर देती है? तो गोल्डफिंच। कौन सी पक्षी? गोल्डफिंच। आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर देखें तो लेबरनम जो है, लेबरनम को हम लोग अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? अमलतास। लेबरनम एक टी है जिसके ब्रांचेज हैंगलिंग होते हैं और साथ ही साथ इसका सीड जो पॉइजनस होता है। सीड कैसा होता है? पॉइजनस होता है। तो यहाँ पे अगर देखें, आप पूछ भी देगी कौन से पक्षी का उसमें मेंशन है, तो गोल्डफिंच। पढ़े हैं ना? गोल्डफिन पक्षी का मेंशन है। 200 ईयर्स अगो द वर्ल्ड वाइज। ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, अभी जस्ट बताया। आगे चलते हैं। द नरेटर एंड हिज वाइफ स्पेंड 60 ईयर टू इम्प्रूव देयर। नरेटर और इसकी वाइफ अपना 16 साल स्पेंड करते हैं
किस स्किल को इंप्रूव करने के लिए? तो पढ़े हैं सी फारिंग स्किल। कौन सा स्किल? सी फारिंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए। और नरेटर कितने साल के थे? 37 साल के। कितने साल के थे? 37 साल के ओल्ड बिजनेसमैन थे। इनकी वाइफ का नाम अगर देखा जाए तो वाइफ का नाम क्या था? मैरी। नाम क्या था? मैरी। बेटा का नाम जॉन। कितने साल का? 6 साल का। पूरा नाम जोनाथन। बेटी स्यू। कितने साल की? 7 साल की। और यहाँ पे हम लोग देखे थे 2 क्रीमैन भी था, एक लैरी विजिल और एक हब सैगलर। आगे द नेम ऑफ द बोट वाज, बोट का नाम क्या था? तो बोट का नाम क्या था? तो बोट का नाम हम लोग पढ़े हैं, बोट का नाम वेव वॉकर था। बोट का नाम क्या था? वेव वॉकर था। जिस बोट की लंबाई के बारे में अगर बात किया जाए तो 23 मीटर लंबा था और 30 टन वजन था। 23 मीटर लंबा था, 30 टन वजन था, पूरी तरह से वुडन का बना हुआ था। आगे अगला वही क्वेश्चन आ गया, द लेंथ ऑफ द वेव वॉकर वाज, वेव वॉकर का लेंथ तो अभी बताएं 23 मीटर। आगे द फर्स्ट वर्ल्ड वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन, फर्स्ट वर्ल्ड वाइड ग्रीन पार्टी जो है इसकी स्थापना किस देश में हुई थी? तो हम लोग पढ़े थे इसकी स्थापना न्यूजीलैंड में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? न्यूजीलैंड में। ग्रीन पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। बताइए ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है? एलिंग प्लेनेट का है। किसका है? एलिंग प्लेनेट का। उसके ऑथर कौन है? नानी पालकीवाला। तो एलिंग प्लेनेट का आर्टिकल है जो द इंडियन एक्सप्रेस में 24 नवंबर 1994 को पब्लिश हुआ था। आगे द ग्रीन मूवमेंट स्टार्टेड इन, ग्रीन मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी? तो कब स्टार्ट हुई थी? 1972 में। आगे हमारा है किंग टूट वॉज द लास्ट ईयर ऑफ पावरफुल डायनेस्टी ऑफ रूलर इन एंशिएंट। कह रहा किंग टूट जो है वो लास्ट ईयर थे। हम लोग को भी पता है कि लास्ट ईयर थे, अंतिम वारिस थे। कहाँ के? इजिप्ट के। कहाँ के थे वो? इजिप्ट के। कितने साल तक शासन किए थे? 9 साल तक। और 9 साल तक शासन करने के बाद जो है अचानक से इनकी डेथ हो जाती है। और हम लोग ये भी कि किंग टूट का पूरा नाम टूटान खातिन, इसके बाद वो अपना नाम चेंज करके टूटान खामुन भी कर लेते हैं। कहानी पढ़ा ही समझना। चलिए रॉक गार्डन इज एट, रॉक गार्डन कहाँ पे है? तो रॉक गार्डन कहाँ पे है? रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। रॉक गार्डन कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। याद रखिए रॉक गार्डन कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। रॉक गार्डन इज क्रिएटेड बाय, रॉक गार्डन जो है किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? तो रॉक गार्डन जो क्रिएट किया गया था वो निकचंद के द्वारा। याद रखिएगा रॉक गार्डन जो है किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? निकचंद के द्वारा। आगे व्हाट वाज वुडॉजी लास्ट पेंटिंग, व्हाट वाज वुडॉजी लास्ट पेंटिंग। तो वुडॉजी जो थे, सबसे पहले जानते हैं वुडॉजी कौन थे? तो वुडॉजी एक चाइनीज पेंटर थे। हम लोग पढ़े हैं ना, वुडॉजी एक चाइनीज पेंटर थे। वुडॉजी कौन थे? एक चाइनीज पेंटर थे। किस सेंचुरी के? 8th सेंचुरी के। किस सेंचुरी के? 8th सेंचुरी के। और वहाँ के राजा ज़ुआंगजोंग के लिए वो पेंटिंग बनाते। और पेंटिंग जब बनाते हैं तो पेंटिंग बनाने के बाद क्या होता है कि पेंटिंग वो जो है वॉल से डिसपेयर हो जाती है और पेंटर भी गायब होता है। तो हम लोग ये सब पढ़ चुके थे। तो वुडॉजी का लास्ट पेंटिंग क्या था? तो पेंटिंग ऑफ लैंडस्केप, जो कि एक चाइनीज पेंटर थे। किस सेंचुरी के? 8th सेंचुरी के। मिल्ली सेंड्स टैप्लो टू, द ब्राउइंग वर्जन का है ना, द ब्राउइंग वर्जन का मिल्ली सेंड्स टैप्लो टू। मिल्ली जो है टैप्लो को कहाँ पे भेजती है? तो मिल्ली जो है टैप्लो को केमिस्ट के पास भेजती है। कहाँ पे भेजती है? केमिस्ट के पास भेजती है। मिल्ली कौन है? तो मिल्ली के बारे में जानते हैं। मिल्ली कौन है? तो मिल्ली मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ है। मिल्ली कौन है? मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ है। मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ है। और देखा जाए तो ये कितने साल की है? 30 साल की है। काफ़ी दुबली पतली है लेकिन काफ़ी स्मार्टली ड्रेस करती है। द नेम ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस वाइफ वाज, मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ का नाम क्या था? तो मिल्ली क्रॉकर हैरिस। क्या था? मिल्ली क्रॉकर हैरिस। आगे द ग्रैंड मदर ऑलवेज कैरिड विद हर, ग्रैंड मदर हमेशा अपने साथ क्या कैरी किया करती थी? तो आंसर हो जाएगा रोजरी। क्या हो जाएगा? रोजरी हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है व्हाट फॉर डिड द ग्रैंड मदर प्रिपेयर द ऑथर एवरी मॉर्निंग। ऑथर के लिए जो है उसकी दादी माँ हर सुबह किसके लिए तैयार करती थी? तो ऑथर की दादी माँ हर सुबह ऑथर को किसके लिए तैयार करती थी? फॉर स्कूल। किसके लिए? फॉर स्कूल। आगे वेयर डिड द ग्रैंडफादर पोर्ट्रेट हंग, ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट कहाँ पे टंगा हुआ था? तो क्या आंसर हो जाएगा? अबव द
मेंटल पीस। क्या आंसर हो जाएगा? अबव द मेंटल पीस। आगे चलते हैं। द ऑथर हैज कंपेयर अर्थ टू, ये किस चैप्टर का है? तो एलिंग प्लेनेट का है। तो ऑथर हैज कंपेयर अर्थ टू, कि ऑथर जो है अर्थ का तुलना किससे की है? तो अर्थ की तुलना जो है वो पैसेंट से की है। किससे की है? पैसेंट से की है। आगे, द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इज, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट कौन है? तो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट जो है अगर देखा जाए तो कौन है? जेम्स स्पैथ है। कौन है? जेम्स स्पैथ है। आगे, द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल is written on a cage in the zoo at Lusaka। कह रहा कि द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल ये लिखा हुआ था किसमें? एक पिंजरा पे लिखा हुआ था, जो कहाँ पे? लुसाका के जाम्बिया। लुसाका जो है, लुसाका के कहाँ? जाम्बिया। अगर देखा जाए, सॉरी, जाम्बिया के लुसाका में लिखा हुआ था। तो कह रहा कि द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल ये लिखा हुआ था कहाँ? जाम्बिया के लुसाका के एक चिड़ियाघर के पिंजरे के ऊपर, कि दुनिया का सबसे डेंजरस एनिमल कौन था उनके अनुसार? हम लोग ह्यूमन बीइंग दुनिया के मोस्ट डेंजरस एनिमल्स में से हम लोग हैं, ऐसा माना गया। क्योंकि हम लोग पूरे धरती को तहस नहस कर रख दिए, इतना शॉर्ट टाइम में जो है पूरी धरती को नुकसान पहुंचा दिए। मिस्टर फ्रैंक इज अ, मिस्टर फ्रैंक कौन थे? तो मिस्टर फ्रैंक जो है एक साइंस टीचर थे। कौन थे? साइंस टीचर है। ब्राउनिंग वर्जन में कैरेक्टर था मिस्टर फ्रैंक। उसके बाद हम लोग फिर देखे थे टैपलो के बारे में। टैपलो जो है कितने साल का लड़का था? 16 साल का। कितने साल का? 16 साल का। 5th क्लास में पढ़ता था। और इसके बाद अगर देखा जाए तो ये लड़का एगामेम्नन को मक बोलता है। एस्किलस के द्वारा जो एगामेम्नन लिखा हुआ था उसको क्या बोलता है? मक बोलता है, कचरा बोलता है। द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी द ब्राउनिंग वर्जन इज, ब्राउनिंग वर्जन स्टोरी के ऑथर कौन है? तो ब्राउनिंग वर्जन स्टोरी के ऑथर हमारे टेरेंस रेटिगन है। कौन है? टेरेंस रेटिगन। ध्यान दीजिएगा कौन होंगे? टेरेंस रेटिगन। अगला है टैपलो डज नॉट लाइक दी, टैपलो क्या पसंद नहीं करता है? तो ग्रीक प्ले को। टैपलो क्या पसंद नहीं करता है? ग्रीक प्ले को। आगे, टैपलो कॉल्स द एगामेम्नन अ ग्रीक प्लेयर। टैपलो जो एगामेम्नन जो कि एक ग्रीक प्ले था उसको क्या बोलता है? मक बोलता है। क्या बोलता है? मक बोलता है। मक मतलब कचरा बोलता है। आगे, आइल एम्स्टर्डम इज, आइल एम्स्टर्डम क्या है? तो बताए थे कि आइल एम्स्टर्डम एक आइलैंड है। आइल एम्स्टर्डम क्या है? एक आइलैंड है। चलिए आगे, लैरी विजिल वाज अ क्रीमैन। लैरी विजिल क्रीमैन थे। तो कहाँ के क्रीमैन थे? पहले बता चुके हैं ये सब। अमेरिकन क्रीमैन थे। कहाँ के थे? अमेरिकन क्रीमैन। अगला क्वेश्चन, व्हाट वुड शी डू विद स्टील चपातीज। ऑथर की दादी माँ जो स्टील चपातीज के साथ क्या करती? तो वह स्टील चपातीज को विलेज डॉग्स को दे दिया करती थी। कहानी में तो पढ़ी है कि स्टील चपातीज को जो है वो विलेज डॉग्स को दे दिया करती थी। तो आंसर क्या आ जाएगा बताइए? गिव देम टू विलेज डॉग। आंसर क्या आ जाएगा आपका? गिव देम टू विलेज डॉग। अगला क्वेश्चन फिर हमारा है, द वेट ऑफ वेव वॉकर वॉज। वेव वॉकर का जो वेट था, वेव वॉकर का वेट कितना था? तो वेव वॉकर का वेट 30 टन था। और उसका लेंथ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि उसका लेंथ कितना था? 10 मीटर। अगला क्वेश्चन है, वुडॉजी लिव इन। वुडॉजी जो किस सेंचुरी में रहे थे? तो वुडॉजी जो है 8th सेंचुरी में रहे थे, जो कि एक चाइनीज पेंटर थे। क्या थे? चाइनीज पेंटर थे। आगे, जाही हवास वॉज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट। जाही हवास जो सेक्रेटरी जनरल थे इजिप्ट के, क्या? सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज। इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज के वो सेक्रेटरी जनरल थे। कौन? जाही हवास। टूट चेंज हिज नेम फ्रॉम टूटान खातिन टू। टूटान खातिन उसका पूरा नाम था। किसका? किंग टूट का। टूट तो उसका शॉर्ट नेम था। तो टूटान खातिन से वो अपना नाम चेंज करके क्या कर लिया था? टूटान खामून। क्या कर लिया था? टूटान खामून। अगला, व्हाट इज द सिमेंट्री ऑफ टूट कॉल्ड। टूट के सिमेंट्री को क्या बोला जाता है? तो टूट के सिमेंट्री को, जहाँ पे टूट को दफनाया गया था, उसके सिमेंट्री को क्या बोला जाता है? वैली ऑफ द किंग्स। क्या बोला जाता है? वैली ऑफ द किंग्स। आगे, द पेंटर रेफर्स टू अ केव वेयर लिव्ड। पेंटर जो है एक केव के बारे में रेफर करता है जिसमें क्या रहती थी? एक स्प्रिट रहती थी। क्या रहती थी? एक स्प्रिट। अगला हमारा क्वेश्चन है कि क्वेंटन वाज, क्वेंटन थे। तो क्वेंटन क्या थे? एक ब्लैक स्मिथ। किस सेंचुरी के? 15th सेंचुरी के। किस सेंचुरी के?
15 सेंचुरी के। कहाँ पे रहते थे? एंटवर्प। कहाँ पे रहते थे? एंटवर्प में। आगे सांसुई लिटरेरी मीन्स, सांसुई का लिटरेरी मतलब क्या होता है? तो कहानी में पढ़े कि सांसुई का लिटरेरी मीनिंग क्या होता है? माउंटेन वाटर। सांसुई का जो लिटरेरी मीनिंग होता है वो आपका क्या होता है? माउंटेन वाटर होता है। बहुत सारा क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, तो ऐसा करते हैं 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसके बाद जो है 2-3 क्वेश्चन और देखने के बाद हम लोग फिर इसको अगले वीडियो में बना देंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हु इज़ द राइटर ऑफ दिस स्टोरी बर्थ? बर्थ जो चैप्टर है उसके राइटर कौन है? तो बर्थ के राइटर हमारे हैं एजे क्रॉनिन। कौन है? एजे क्रॉनिन। द टेल ऑफ मेलन सिटी इज रिटन बाय, टेल ऑफ मेलन सिटी किसके द्वारा लिखी गई है? तो टेल ऑफ मेलन सिटी जो है विक्रम सेठ के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? विक्रम सेठ के द्वारा। अगला है व्हाट डिड द पोएट फाइंड आउट अबाउट हेल एंड हेवन? पोएट जो है हेल और हेवन के बारे में क्या पाते हैं कि हेल और हेवन क्या है? वो इमेजिनरी प्लेसेस हैं। हेल और हेवन क्या है? वो इमेजिनरी प्लेसेस हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द रेन रिप्लाई टू द पोएट क्वेश्चन हु आर यू? जब पोएट उनसे क्वेश्चन करते हैं कि बताओ तुम कौन हो, तो इसका रेन क्या रिप्लाई करती है? तो वो रिप्लाई करती है शी इज द पोएम ऑफ द अर्थ। शी इज द पोएम ऑफ अर्थ, कि वो अर्थ की क्या है? पोएम है। तो आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन लगते हैं। ये क्वेश्चन आपका हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।